हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम फिर से एक नए वीडियो को लेकर आए हैं जिसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री के कितने सारे टाइप होते हैं और साथ ही साथ ये खास करके जो इम्पोर्टेंट है वो क्लास 6 और 7 के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका ये इसके चैप्टर 1 में ही ये काफ़ी डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। हम आज के वीडियो में जो क्लियर करने वाले हैं डाउट वो होने वाला है व्हाट इज़ हिस्ट्री। सेकंड होगा टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। थर्ड होगा कि इतिहास के सोर्स कहाँ से मिलते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री को कितने भाग में डिवाइड किया गया है। फिर उसके आगे हम समझेंगे कि सबसे पहले भारत का मैप किसने बनाया था, कब बनाया था, कैसा बनाया था, सेकंड टाइम पर कौन बनाया था। उसके साथ ही साथ हम और भी कई सारे टॉपिक को आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो जितने सारे आपके डाउट हैं वो आज क्लियर होने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों को ज़रूर बताइए ताकि वो भी जा करके देखें। तो चलिए हम वीडियो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा टॉपिक है हिस्ट्री। हिस्ट्री को हिंदी में कहा जाता है इतिहास, और इतिहास को अच्छे तरीके से समझने के लिए, अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए और अच्छे तरीके से आगे आने वाले जनरेशन को बताने के लिए मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया। वो तीन भाग कौन से हैं तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। एक आता है यहाँ पे आपका एंशिएंट, एक आता है एंशिएंट। सेकंड में आता है आपको कौन, तो मिडिवल। कौन आता है? मिडिवल। और थर्ड जो आता है वो होता है मॉडर्न। क्या होता है? मॉडर्न। ये 3 तरह के इतिहास। ये हो गया प्राचीन भारत इतिहास, ये हो गया मध्यकालीन इतिहास और ये हो गया आधुनिक इतिहास। तो ये समझ गए होंगे। उसके बाद जो हम लोग समझने वाले हैं, इसको मुख्य रूप से बांटा गया है। खास करके जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसको बांटा गया है मुख्य रूप से 2 भागों में। एक हो गया इसका प्री हिस्ट्री, एक को कहते हैं हम लोग प्री हिस्ट्री। ठीक है, एक को कहते हैं प्री हिस्ट्री और दूसरे को कहते हैं या तो पोस्ट हिस्ट्री या नहीं तो सीधा हिस्ट्री कह सकते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है कि हम एंशिएंट हिस्ट्री किसको कहेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो हमारा 18th सेंचुरी है उससे पहले के पीरियड को कहा जाता है, यानी 18th सेंचुरी यानी बिफोर 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले का जो पीरियड था उसको कहा जाता है एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, अब इसके बाद यानी 18th सेंचुरी से बाद यानी मिडिवल पीरियड में किसको कहेंगे, तो मिडिवल हिस्ट्री में कहा जाता है 18th से लेकर के 8 से लेकर के 18th तक, सॉरी 8 से लेकर के 18th सेंचुरी तक का जो पीरियड था उसको रखा गया मिडिवल हिस्ट्री में। और मॉडर्न हिस्ट्री में किसको रखा गया, तो मॉडर्न हिस्ट्री में रखा गया 18th सेंचुरी से लेकर के ऑनवर्ड, यानी ये समझ सकता है कि 1947 तक, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तब तक का या अब तक का जो कहा जाता है आएगा, तो उसमें ये आ जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे अच्छे से। अब इसके बाद यहाँ पर बात आती है कि इसको हम किस तरीके से डिवाइड करें, इसको कैसे समझें कि कौन आएगा प्री हिस्ट्री में, कौन आएगा हिस्ट्री में। तो उस चीज़ को समझने के लिए जो प्री हिस्ट्री होता है उसमें कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं आपको। प्री हिस्ट्री में नो रिटर्न रिकॉर्ड, नो रिटर्न रिकॉर्ड्स। प्री हिस्ट्री या अति प्राथमिक या पूरा पाषाण काल जिसको कह सकते हैं, तो ये जो समय होता है प्री हिस्ट्री जो होता है उसमें कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं। तो इसके बारे में जानकारी फिर कैसे मिलती है, तो उस समय में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा थी वो मुद्रण भाषा थी। तो उस समय में वो चित्र के द्वारा, ड्राइंग के द्वारा या घर पर या किसी के घर के दीवार में, गुफा के दीवार में ड्राइंग बनाया जाता था जिसको चारकोल के द्वारा कलर किया जाता था। उसके द्वारा जो हमें जानकारी मिलती है तो वो कहलाता है प्री हिस्ट्री। लेकिन हिस्ट्री, ये जो हिस्ट्री है उसको भी बांटा गया है। तो मेन रूप से जो ये प्री हिस्ट्री है
उसको हम ये कर सकते हैं, इसको जो बांटा गया है, इसको प्री हिस्ट्री को, चूँकि ये तो हिस्ट्री हो गया 18th सेंचुरी से पहले का, इसको दो भाग में बांट दिया, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो जो प्री हिस्ट्री है उसमें क्योंकि रिटर्न रिकॉर्ड तो मिलता नहीं है, रिटर्न रिकॉर्ड तो मिलता है हिस्ट्री के टाइम का, तो जो रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिलता है, इसीलिए इसको भी अच्छे से समझने के लिए 3 भाग में बांटा गया। कितने भागों में? तो 3 भागों में। अब ये 3 भाग कौन कौन है? तो ये उस टाइम में जो इन्वेंशन हुए, खोज हुए, उसके आधार पर। पहला है इसका कौन सा? स्टोन एज। पहला जो एज होता है या भाग कहा गया, उसको कहा गया स्टोन एज, पाषाण युग। उसके बाद कौन सा आया? तो ब्रॉन्ज एज। उसके बाद आया ब्रॉन्ज एज। उसके बाद सबसे लास्ट में जो आया वो था हमारा आयरन। क्या था हमारा? आयरन, आयरन एज। ये हमारे तीनों इस प्री हिस्ट्री के भाग हो गए, जिसके आधार पर इसको अध्ययन किया जाता है। अब इसके बारे में तो कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं था, तो इस तरह से बांट दी। अब हिस्ट्री के बारे में कुछ कुछ रिटर्न रिकॉर्ड है, जो कि वो रिटर्न रिकॉर्ड है खास करके कौन सी भाषा में? तो सबसे ज़्यादा इसका जो है वो ब्राह्मी लिपि है, संस्कृत है, पाली है, इन सब लैंग्वेज में लिखे हुए मिलते हैं। यानी ये जो हमारा हिस्ट्री का रिटर्न रिकॉर्ड मिलता है वो कौन कौन सी भाषा में? तो ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, संस्कृत में, और कौन सा एक बच गया? ब्राह्मी, संस्कृत और पाली, इन 3 में। ठीक है। अब इसके बाद ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद होता है क्या? तो हमारे भारत में जो हमारा भारत का नक्शा था उसको किसी न किसी तो ने तो डिजाइन किया होगा, जिसको कहते हैं क्या? तो कार्टोग्राफर या कार्टोग्राफी। तो वो भी अब यहाँ से शुरू कर। यहाँ तक आप लोग समझ गए या नहीं समझे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आशा करते हैं आप लोग इसको ज़रूर से समझ गए होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि मैप या नक्शा, मानचित्र। तो वो आप शुरू करते हैं। स्टडी ऑफ मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। अर्थात मानचित्र का जो अध्ययन होता है उसी को कार्टोग्राफी कहते हैं, और जो इस काम को कंप्लीट करते हैं या करते हैं उसको कहते हैं कार्टोग्राफर। ठीक है। उसके बाद बात आती है सबसे पहले जो इसका अध्ययन किया था या जो जिसने इसको बनाया था उसका नाम क्या था? अल इदरिसी। इन्होंने कब बनाया? तो सबसे पहली बार जो अध्ययन किया गया या सबसे पहली बार जो बनाया गया वो सन 1154 में। कब बनाया गया? 1154 में। और वास्तव में ये आदमी कहाँ का रहने वाला था? तो ये था वास्तव में अरब देश का रहने वाला। कहाँ का? अरब देश का रहने वाला था, जिसने क्या किया? तो पहली बार ये पूरे भारत का नक्शा बनाया, पूरे संपूर्ण भारत का नक्शा बनाया, और उन्होंने बताया पूरे भारत का किस तरह का मानचित्र है। लेकिन ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं था। फिर से दोबारा सन 1720 ईस्वी में ये जो थे वो फ्रेंच के थे। कहाँ के थे? जिसका नाम था जीन बप्तीसे। ठीक है। अभी हम उसका नाम लिखते हैं, जीन बप्तीसे। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये फ्रेंच के रहने वाले, फ्रांस के रहने वाले थे, और ये बनाए सन 1720 ईस्वी में। इन्होंने सर्वे करके दिया, और ये फ्रेंच के रहने वाले कार्टोग्राफर्स थे। सेकेंड टाइम पे इसमें ये सर्वे किया गया। उसके बाद थर्ड टाइम पर भी हुआ, फिर फोर्थ टाइम पर अभी होने जा रहा है, 2024 ईस्वी में होने जा रहा है, कुछ दिनों के बाद ये होगा। तो जिसके बाद ये अलग अलग मानचित्र आपको दर्शाया जाएगा। अब यहाँ तक आ गया। अब ये तो हमारे पुराने भारत का ये तो आ गया, समझ में आ गया होगा। इसके बाद की बात आती है भारत। जिस देश को हम लोग आज भारत कहते हैं, उस भारत, वास्तव में भारत आज नाम हम लोग दे रहे हैं, लेकिन इसका नाम सबसे पुराना जो नाम है वो कंप्लीट नाम है भारतवर्ष। और ये भारतवर्ष जो नाम पड़ा है ये हम लोगों के कारण नहीं बल्कि हमारे राज्य के समय से ही है,
जब हमारे देश के राजा या इस संपूर्ण के राजा थे, भारत बने थे तभी से। तो उस टाइम से ही इस देश का नाम भारत पड़ा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आखिर इसका नाम अलग अलग समय में कोई इंडिया कहता है, कोई हिंदुस्तान कहता है, कोई हिंद कहता है, कोई भारत कहता है, ये अलग अलग नाम है। तो क्या ये सब नाम एक ही हैं या सब नाम अलग अलग हैं? क्या सब आदमी ने अलग अलग नाम दिए या किसी एक ही आदमी ने ये सारे नाम दे दिए? तो अब हम इस चीज़ को, इस डाउट को क्लियर करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पुराना जो हमारा नाम है हमारे देश का, इस हमारे प्यारे देश का अपना, उसका नाम है आर्यावर्त। आर्यावर्त, ठीक है, सॉरी आर्यावर्त होता है, सॉरी आर्यावर्त। सबसे पुराना नाम जो है वो आर्यावर्त है, या हम इसको भारतवर्ष भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा देश का पुराना नाम है। लेकिन इसके बारे में जानकारी हमारे कहीं भी इस हिस्ट्री में नहीं मिलती है कि इसको ये कहा गया। तो वास्तव में इसकी जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है कहाँ से? हमारे वेद से, पुराण से, धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से नहीं, धर्म ग्रंथों से मिलती है। तो ये जानकारी हमें मिलती है वेद और पुराणों से। ठीक है, ये जानकारी मिल गई भारतवर्ष या आर्यावर्त जो कहलाता है वो वेद पुराण के कारण। अब उसके बाद सेकंड टाइम पर आते हैं, तो इसके बाद जो है वो यहाँ के लोगों को भारतीय भी कहा जाता है। भारतीय, यहाँ के लोगों को भारतीय कहते हैं। भारतीय यानी भारत की संतान या भारत का संतान, ये हो गया। भारतवर्ष के लोगों को भारतीय कहा जाता है या कहने का प्रावधान मिला है वेद पुराणों में, जिसका अर्थ होता है भारत का संतान। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ सही है। अब इसके बाद आता है कि दूसरा नाम किसने दिया। तो सेकंड पोजीशन पर जो नाम दिया वो ग्रीक यानी यूनान के जो राजा थे उन्होंने, या यूनानियों ने इसका नाम दिया क्या? तो इंडिया। इंडिया जो नाम पड़ा वो किसके द्वारा? तो यूनानियों के द्वारा। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। लेकिन ये भी नाम परमानेंट नहीं रहा, इसको भी फिर कुछ दिनों के बाद बदल दिया गया और या दूसरा नाम दिया गया। तो वो नाम दिया गया मिन्हाज ए इदरीसी, जो कि एक फ्रेंच का रहने वाला था। उन्होंने ही इसका नाम दिया 13वीं शताब्दी में, हिंदुस्तान, उसने ही नाम दिया, जो कि अभी यहाँ है मिन्हाज, या पहले लिख देते हैं हिंदुस्तान। ये नाम किसने दिया? तो मिन्हाज ई मिन्हाज ए सिराज, ये नाम दिया हिंदुस्तान। कब दिया? तो 13वीं सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में। 13वीं सेंचुरी में नाम दिया गया मिन्हाज ए सिराज के द्वारा हिंदुस्तान। ठीक है, ऐसा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे ये भी चीज़। अब इसके बाद आता है कुछ दिनों के बाद, क्योंकि हमारे इतिहास में हमें जो जानकारी मिलती है तो उसमें एक नदी का नाम आता है सिंधु, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे इस हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और आगे भी आता है अभी कई बार एग्जाम में। तो वो जो सिंधु नदी है उसको यूनान में फ्रांसीसी भाषा में हिंद कहा जाता है। सौ को मुख्य रूप से हौ के नाम से पुकारा जाता है वहाँ पर। तो सिंधु नदी को वहाँ पर हिंदू कहा जाता है। तो हिंदू के नाम पर ही इसका नाम हिंदुस्तान दिया गया। यहाँ के जो मिन्हाज सिराज था उसने इसका नाम हिंदुस्तान दिया, क्योंकि जो हमारे यहाँ सौ का उच्चारण किया जाता है उसको वहाँ पर हौ बोला जाता है। तो सिंधु को वहाँ कहा गया हिंदू, तो हिंदू के कारण ही इसका नाम हिंदुस्तान रख दिया इसने, मिन्हाज सिराज ने। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि यहाँ तक तो ठीक है कि इंडिया दे दिया, हिंदुस्तान दे दिया, आर्यावर्त भारतवर्ष हो गया।
अब ये आता है कि इंडिया जो नाम दिया गया वो किसके कारण, तो यही जो यूनानी थे, ये जो ग्रीक वाले थे, वहाँ भी यही चीज़ था। हिंदुस्तान की तरह जैसे यहाँ पे फ्रेंच में था, ठीक वैसे ही यहाँ भी था, ग्रीक में था। तो यहाँ जो इंडिया दिया गया तो उसको ग्रीक में इंडी कहा जाता है, इंडी, इंडी कहा जाता है। इंडी से ही बना है क्या, तो इंडिया, ठीक है। इसीलिए इंडिया और इंडी से इंडिया बना, जो कि किसके द्वारा नाम दिया गया, तो यूनानियों के द्वारा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, और आगे आने वाले वीडियो में हम फिर इसके आगे का या ज़्यादा जानकारी एकत्रित करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे हिस्ट्री क्या होता है। दोबारा से बता देते हैं, हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री आता है बिफोर 18th सेंचुरी, मिडिवल 8 से 18 सॉरी बिफोर 8th सेंचुरी, मिडिवल 8 से 18th सेंचुरी, और मॉडर्न 18 टू टिल नाउ। अब यहाँ से बात आती है एंशिएंट को कितने भागों में, तो 2 भागों में, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। लेकिन प्री हिस्ट्री में हमें कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिलता है, हिस्ट्री के बारे में रिटर्न रिकॉर्ड है। प्री हिस्ट्री में रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिलता है, लेकिन उसके बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उसको भी मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया। स्टोन एज के आधार पर एक रखा गया स्टोन एज, एक रखा गया ब्रॉन्ज एज, और तीसरा रखा गया आयरन एज, जिसके द्वारा हमें ये अलग अलग जानकारियाँ मिल सके। उसके बाद फिर से हम इधर आए तो अलग अलग देशों में, अब चूँकि यहाँ पर तक हमें देश का अध्ययन या ये कह सकते हैं नगरीय व्यवस्था का देश बन चुका था, तो अब यहाँ पर ज़रूरत है किस चीज़ की, तो उसका फॉर्मेशन करने का कि ये गाँव किस तरह का है। तो उसके लिए कार्टोग्राफी होता है, अध्ययन किया जाता है, नक्शा बनाने का या मानचित्र का जो अध्ययन किया जाता है उसको कार्टोग्राफी करते हैं, और जो अध्ययन करता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। अब हम अपने इंडिया के अलग अलग नाम, सबसे पहले जो मानचित्र बनाया वो था अल-इदरीसी, भारत का मानचित्र बनाने वाला, जो कि 1154 में अरब का रहने वाला था। सेकंड टाइम पर जो बनाया वो था जीन बत्तीसी, जिन्होंने 1720 ईस्वी में फ्रेंच का रहने वाला था कार्टोग्राफर, उन्होंने भारत का नक्शा बनाया। उसके बाद हम अपने भारत का अलग अलग नाम किसके द्वारा दिया गया है, कहाँ से आया है, कौन थे वो, ये सब बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल, थैंक यू।